Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में गैस्ट्राइटिस का केस स्टडी यहाँ पर देखने जा रहे हैं। यहाँ पर जो गैस्ट्राइटिस का केस स्टडी है वो जीएनएम, बीएससी और एमएससी नर्सिंग के लिए उपयोगी है, तो आप आसानी से वीडियो के थ्रू अपना असाइनमेंट वर्क पर्पस कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ साथ यह वीडियो आपको प्रैक्टिकल फाइल में जो केस स्टडी अपन तैयार करते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं केस स्टडी ऑन गैस्ट्राइटिस। तो यहाँ पर किसी भी केस स्टडी असाइनमेंट में हम फ्रंट और कवरिंग पेज तैयार करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर देखते हैं यहाँ पर कॉलेज का नाम, द नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम लिखते हैं। सबमिटेड टू में टीचर का नाम आएगा यहाँ पर, और सबमिटेड बाय में नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, इस तरह से। तो ये फ्रंट और कवरिंग पेज होगा केस स्टडी का। नेक्स्ट होगा यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डाटा। नेक्स्ट लिखना है हमको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें नेम ऑफ पेशेंट, पेशेंट का नाम, उसका एज, जेंडर, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, डेट ऑफ एडमिशन, मैरिटल स्टेटस, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में जो हमारा केस स्टडी का टॉपिक है वो लिखना है गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट डेट ऑफ डाटा कलेक्शन, नेम ऑफ हॉस्पिटल, वार्ड, बेड नंबर। तो ये सर हमको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन में डाटा में लिखना है। तो आप यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट चीफ कंप्लेंट, पेशेंट का जो मुख्य कंप्लेंट है उसके बारे में लिखना है, मुख्य उसकी समस्या क्या है। इसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें सीरियल नंबर, चीफ कंप्लेंट और ड्यूरेशन। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि आप देख रहे हो सीरियल नंबर फर्स्ट पे एब्डोमिनल पेन, ड्यूरेशन है 5 डेज का। इस तरह से हमको यहाँ पर सारे ये लिखना है। नेक्स्ट हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री में हमको प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में लिखना है। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री इस पेशेंट को क्या वर्तमान में प्रॉब्लम है उसके बारे में। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पहले कोई पेशेंट को समस्या है, कोई बीमारी, एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, पहले कोई पेशेंट की सर्जरी। तो ये सारा लिखना है हमको यहाँ पर। नेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखना है पेशेंट का, जिसमें सोशल स्टेटस लिखना है पेशेंट का, टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, इकोनॉमिक स्टेटस में इनकम पर मंथ, ये सारा लिखना है। हैबिट, हैबिट में स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, एल्कोहल कंजप्शन, वेजिटेरियन, नॉन वेज जो भी है। स्मोकिंग करता है तो यस, नहीं करता है तो नो। इस तरह से हमको यहाँ सारा इसमें लिखना है। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में भी एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, एज एंड सेक्स, रिलेशनशिप विद पेशेंट, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। मीन्स पेशेंट और उसके परिवार के सदस्यों के नाम लिखना है, और उनसे इनके संबंध और उनके बारे में, उनका ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फैमिली, उनका कैसा है, टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर, टाइप ऑफ हाउस, मंथली इनकम, ये। नेक्स्ट हमको यहाँ पर बनाना है एक फैमिली ट्री, जैसे कि हम सभी केयर प्लान्स और केस हिस्ट्री में बनाते हैं। नेक्स्ट वाइटल साइन, वाइटल साइन के लिए हमको यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें सीरियल नंबर, वाइटल साइन, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट लैब इन्वेस्टिगेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन में भी यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें सीरियल नंबर, लैब इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, रिमार्क। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है, क्या क्या पेशेंट के टेस्ट हुए, उनका नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू क्या है। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में सीरियल नंबर, मेडिसिन, डोज, एक्शन, साइड इफ़ेक्ट, नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि सीरियल नंबर पर एमोक्सिसिलिन हो गया, डोज हो गया इसका 500 mg, BD एक्शन हो गया जैसे एंटीबायोटिक, साइड इफेक्ट हेडेक, नोजिया, डायरिया, इस तरह से, एंड नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सर हमको यहाँ पर सभी ड्रग्स का लिखना है, जैसे टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पर हमको लिखना है सबसे पहले जनरल अपीयरेंस, जिसमें
लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का, एक्टिविटी, बॉडी बिल्ड। नेक्स्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट लिखना है पेशेंट का, हाइट, वेट, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट हमको लिखना है वाइटल साइन। नेक्स्ट हमको लिखना है माउथ, जिसमें नंबर ऑफ टीथ, डेंचर, डेंटल कैरीज, ऑर्डर ऑफ माउथ, गम्स, लिप्स, क्रैक, हेल्दी स्टोमेटाइटिस, क्लैप, लेफ्ट ईयर, साइज, शेप, पोजिशन एंड अलाइनमेंट, रेडनेस, डिस्चार्ज, सीरुमेन, लीजन, फॉरेन बॉडी, hearing acuity, use of hearing aid. Next, head, hair, color of hair, scalp, pediculosis, face, facial puffiness, eyes, eyebrow, eyelid, eyeball, conjunctiva, sclera, cornea, iris, pupil, etc. Next, nose, nasal septum, nasal polyp, nasal discharge, respiratory system के बारे में लिखना है, जिसमें respiratory rate, inspect the chest, thoracic cage, skin color, chest expansion, percussion, लंग फील्ड, रेजोनेंस, डायफ्रेगमेटिक एक्सक्रेशन। इसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम लिखना है हमको ऊपर, ब्लड प्रेशर, पल्स, हार्ट साउंड, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, मर्मर साउंड, कैरोटिड पल्स रेट, डाइजेस्टिव सिस्टम इंस्पेक्शन, साइज, स्कार्स, लीजन, रेडनेस। नेक्स्ट पाल्पिशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, रीनल सिस्टम। नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज के बारे में लिखना है हमको यहाँ पर। ये सारा लिखने के बाद हमको लिखना है यहाँ पर डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन मीन्स केस हिस्ट्री में जो भी हमारा डिजीज है उसके बारे में लिखना है, उसका डेफिनेशन, एटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इस तरह से। तो पर डिजीज कंडीशन है गैस्ट्राइटिस, तो यहाँ पर गैस्ट्राइटिस का हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखा है। तो नेक्स्ट गैस्ट्राइटिस का क्लासिफिकेशन। तो ये सारा आपको यहाँ पर केस स्टडी के अंदर लिखना है, एक्यूट, क्रॉनिक, सुपरफिशियल, इस तरह से। नेक्स्ट एटियोलॉजी, इस एटियोलॉजी में हमको यहाँ पर सबसे पहले बुक पिक्चर लिखना है। द नेक्स्ट पेशेंट पिक्चर मीन्स जो बुक में एटियोलॉजी लिखना है वो सारा लिखना है, एंड पेशेंट पिक्चर जो हमको पेशेंट में कॉजेज मिलेंगे गैस्ट्राइटिस के वो सारा यहाँ पर हमको लिखना है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बुक पिक्चर, पेशेंट पिक्चर। बुक पिक्चर में जो बुक में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो सारा लिखना है, एंड पेशेंट पिक्चर में जो हमको पेशेंट में दिखाई दे, हमने ऑब्जर्व किया, वो सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी लिखना है गैस्ट्राइटिस का। तो नेक्स्ट हमको लिखना है डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन में भी सेम बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट बुक में लिखे वो सारा लिखना है, एंड पेशेंट में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस हमको यहाँ पर लिखना है प्रायोरिटी बेस्ड, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एक्यूट पेन हो गया, सेकंड इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न, डेफिशिएंट नॉलेज। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इसके बाद हमको यहाँ पर बनाना है केयर प्लान, एक नर्सिंग केयर प्लान ड्रॉ करना है, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूशन। जो सारा नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेट है प्रोसेस का वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो पर फर्स्ट केयर प्लान है एक्यूट पेन का, आप यहाँ से देख सकते हो सारा। तो नेक्स्ट सेकंड केयर प्लान है यहाँ पर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का। ये भी हमने जो नर्सिंग केयर प्लान के स्टेप्स है उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूशन, इस तरह से ये आपको यहाँ पर ये तैयार करना है। द नेक्स्ट थर्ड केयर प्लान है यहाँ पर इम्बैलेंस फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूशन। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। तो ये यहाँ पर केयर प्लान। नेक्स्ट इसके बाद हेल्थ एजुकेशन, जो हम पेशेंट या उसके फैमिली मेम्बर को प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमको यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन में लिखना है। जैसे कि डोंट ईट स्पाइसी फूड, अवॉइड कैफीन, अवॉइड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ड्रिंक फ्लूइड एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, टेक सॉफ्ट फूड, टेक मेडिसिन एज पर प्रिस्क्राइब, ड्रिंक क्लियर लिक्विड्स। इस तरह से हमको यहाँ पर सारा लिखना है। नेक्स्ट एजुकेट पेशेंट एंड देयर फैमिली रिगार्डिंग पोस्ट डिस्चार्ज फॉलोअप। तो इस तरह से हेल्थ एजुकेशन हमको प्रोवाइड करना है पेशेंट या उसके रिलेटिव को, और इस तरह से हम यहाँ पर केस स्टडी को कंप्लीट करते हैं।